जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हेलो एवरीवन, आइए आज स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप सर में। और आज हम आपको एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए इसे हल करने से पहले हम इसका एक चित्र बनाते हैं। चित्र क्या है देख लीजिए बेटा, थोड़ा सा बोर्ड पे देखेंगे। देखिए कि क्या हम लिखेंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। यानी कि आप देख रहे हैं कि माना एक ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और जिसकी लंबाई कितनी है बेटा 2L दे रखी है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है बेटा 2L दे रखी है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जब हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया तो ये दूरी कितनी हो गई, ए से ओ तक की दूरी हो गई स्मॉल एल और ओ से बी तक की दूरी कितनी हो गई बेटा स्मॉल एल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो काम करने के बाद हम क्या करते हैं कि मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। फिर से देख लीजिए क्या लिखना है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। ये दो आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना है। निरक्षीय रेखा पर बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बेटा दो घटक होंगे यानी कि E1, यानी कि यहाँ पर टोटल जो हमें ज्ञात करना है E, वो हमारा कितना मान दे रखा है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि क्या है ये निरक्षीय रेखा पर है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये हमारा क्षैतिज घटक होने के कारण इसे हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ इसे हल करने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे इसे। अगर मैं इस त्रिभुज को देखूँ, इसको आप छुपा लीजिए। अगर इस त्रिभुज को देखेंगे तो ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी आधार। ये क्या होगी बेटा, इसको आधार लिख सकते हैं। इसे हल करने से पहले बेटा क्या करते हैं, अगर हम त्रिभुज में अगर देखें तो ये हमारा क्या है ए फॉर आधार और ये हमारा लंब है और ये कर्ण है। आपने बेटा एक पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखते थे, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस और आधार का स्क्वायर, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख लीजिए लंब कितना है, लंब ये है, ये r दे रखा है तो ये r स्क्वायर प्लस आधार कितना है L दे रखा है तो ये L स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। कर्ण यहाँ पे क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। इस तरीके से जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा अंडर रूट निकल जाएगा, ठीक है बेटा। अगर हमें त्रिभुज की दो भुजाएं पता हैं तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ लगा देंगे तो हमारा मिल जाएगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो ये ठीक है बेटा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, A से P तक की दूरी कितनी हो गई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को छुपा लीजिए, इसको भी हम क्या करेंगे सेम इसी तरीके से, ये भी वैल्यू हमारी ये जो इतनी है वही इतनी हो जाएगी, ठीक है बेटा। हमें इतना इसलिए ज़रूरत पड़ा, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, +q आवेश के कारण, यानी बिंदु B पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो देख लीजिए। +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। कितना होगा E1 बराबर, इसको E1 बराबर मान लेते हैं 1/4 पाई ε0 Q बटे R स्क्वायर। यानी कि R स्क्वायर जब हम लेते थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई ε0 Q बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी जो इतनी है वही ये सेम होगी बेटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब अंडर रूट होता है
और स्क्वायर लगा हुआ होता है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारा टोटल कितना मिल गया 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आप 1 रख लीजिए। ठीक है बेटा, इसको हमें क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार क्या होगा, इसको आप E2 कह दीजिए। क्या कह देंगे, E2 1/4πε0 क्यू बटे, ये भी सेम वैल्यू इतनी हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये भी स्क्वायर से और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये कितना मिल जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, समीकरण नंबर इसको आप 2 डाल देंगे। ठीक है, क्या डाल देंगे, समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, अब हमें टोटल निकालना है। यहाँ से हमने E2 का मान निकाल लिया, यहाँ से E1 का मान निकाल दिया। अब टोटल कितना है वो आप देख लीजिए, यानी कि E2 यानी टोटल, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, ये हम कितनी लिखेंगे, बिंदु P पर टोटल कितनी हो गई, E बराबर, आप देख लीजिए चित्र में भी दे रखा है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से आप मान लगा दीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ठीक है बेटे, इस तरीके से हम इसके क्या करेंगे, इन दोनों के मान लगा देंगे। ठीक है बेटा, आइए जब हम मान रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, E1 का मान देख लीजिए, समीकरण 1 से कितना ये रखा है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इतना मान मिल गया। अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी है, 2, एक ये है और एक ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। अगर कॉमन करना चाहें तो इसको आप कॉमन कर लीजिए, ये बाहर निकल जाएगा तो cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E = 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब ये बेटा हमने जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, cos थीटा और cos थीटा। ठीक है बेटे, तो अंदर कितना बचा, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, ये किसके बराबर होगा, cos थीटा के बराबर। ठीक है, इतना हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर बेटा cos थीटा का मान लगा दीजिए। यहाँ पे cos थीटा का मान हमें लगाना पड़ेगा, कितना है आप देख लीजिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता है, कितना होता है बेटा, इस तरीके से, यानी कि आपने पढ़ा है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा बेटा, आप देख लीजिए, आधार कितना है, L और ये कर्ण है हमारा, तो L/√में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे लगा दीजिए आप वैल्यू, कितनी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, कितनी मिली, 1/4πε0
क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये टोटल कितना 2, इसको इस 2 को आप यहाँ लगा दीजिए, इसको 2 को यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, ये एल हो जाएगा और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बेटा अब हमें ई का मान मिल गया 1/4πε0 2q आर बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए बेटा ये फार्मूला बन रहा है 2ql, आपने पढ़ा है P बराबर आपने पढ़ा होगा 2ql, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा 1/4πε0, E बराबर 1/4πε0, और ये ऊपर कितना मिला P, ठीक है बेटे। अब ये देखिए यहाँ पर ये आधी घात यानी 1/2 घात और यहाँ पर 1 घात, तो आधा और 1 कितना हो गया बेटा 1.5 हो गया, और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1.5 है, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसकी घात कितनी बन जाएगी 3/2, इस टोटल कितनी लिख सकते हैं, इसे 3/2 में लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कौन बड़ा है, R बड़ा है या L बड़ा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बड़ा है, R बड़ा है, तो यहाँ पे R बड़ा है L से, तो R स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे, तो टोटल मिल जाएगा 1/4πε0 P बटे आर स्क्वायर और ये घात में 3/2, ठीक है बेटा। अब ये स्क्वायर को इस स्क्वायर से आप कैंसिल कर दीजिए, तो टोटल हमें कितना मिल गया 1/4πε0 और P बटे आर क्यू। ये बेटा हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आती है निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, और आप इसको कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसी तरह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको लाते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।